हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे अलसी के लड्डू। 100 साल तक अपनी हड्डियां, कमजोरी, थकान को दूर भगाने के लिए ये लड्डू हम सर्दियों में बनाकर तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमने 2 कप ले लिया है बाजरे का आटा। अब एक बाउल ले लिया, उसमें लगा दी है छन्नी। अब बाजरे के आटे को इस तरह से छान लेंगे। जब भी आप कोई आटा लें उसको छान कर लें। तो इस तरह से हम 2 कप बाजरे के आटे को छान लेंगे, क्योंकि बाजरे के आटे की क्या तासीर होती है, गरम। और सर्दियों में इनको खाया जाता है। बाजरे का आटा, मक्के का आटा, सरसों का साग, यही सब तो खाया जाता है। तो बाजरे के आटे को हमने छान लिया। देखिए कितना कचरा था जो छन्नी से निकल गया। और हमारा आटा एकदम बढ़िया मिक्स होके छन चुका है। अब हमने गैस पे चढ़ा दी है एक कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है 4 टेबल स्पून घी। तो हमने 2 कप बाजरे का आटा लिया है, तो 1 कप मैंने घी लिया है। तो इस तरह 4 टेबल स्पून घी डाल के उसको गर्म होने देते हैं। और गैस की फ्लेम अभी मीडियम है, फिर लो कर देंगे। और जब तक घी गर्म हो रहा है तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। घी गर्म होते ही हमने डाल दिया है बाजरे का आटा, और इसे चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जितनी लम्स गुठलियाँ हैं ना, तो चम्मच के नीचे तली से मसलते हुए उन गुठलियों को हम ख़त्म कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमने चम्मच से बढ़िया अच्छे से मसलते हुए सारी गुठलियों को ख़त्म कर लिया। और इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूंज लेते हैं, और गैस की फ्लेम लो रखेंगे। इन लड्डुओं में बस भूनने का ही टाइम लगता है, बाकी इसमें कोई टाइम नहीं लगता। और अलसी वैसे भी गर्म होती है, वो हमारी आँखों के लिए, बालों के लिए और हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा करती है। तो उसके लड्डू हम सर्दियों में खाते हैं, क्योंकि अलसी की भी तासीर गर्म होती है और बहुत अधिक गर्म होती है, जिससे गर्मियों में उसको खाने से क्या नुकसान भी होता है। तो अलसी को हमेशा सर्दियों में खाया जाता है। तो उसके लड्डू हम बनाएंगे, वो भी बाजरे के आटे के साथ। अगर आपके पास बाजरे का आटा ना हो तो आप इसमें गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 2 कप आप गेहूं का आटा ले लें, उसको इसी तरह से आप भूंज लें। बढ़िया चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूंज लेते हैं, पर गैस की फ्लेम हमेशा लो रखें, नहीं तो आटा नीचे तली से जल जाएगा। और इस तरह नीचे से उठाते हुए हमको भूंजना है, जिससे चारों साइड से बढ़िया आटा अच्छे से भुन जाए। ये लड्डू इतने टेस्टी रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, कि आप ये लड्डू बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। बच्चों को आप आधा दें और बड़े एक लड्डू ले लें। और इसमें हमने 1/2 कप डाल दिया है नारियल का बुरादा, और उसको भी डाल के हम आटे के साथ भूंज लेंगे। और आप चाहें तो इन लड्डुओं को सुबह ले सकते हैं दूध ऐसे ही, या आप शाम को दूध के साथ भी ले सकते हैं। पर लेना आपको एक ही बार है, बहुत अधिक नहीं, क्योंकि बहुत अधिक फिर नुकसान भी करता है। तो इस तरह देखिए हमारे आटे में बढ़िया गोल्डन कलर आ गया, आटा भुन चुका है। उसको हमने एक बाउल में निकाल लिया। अब इसमें हमने 4 से 5 बड़े चम्मच डाल दिया है देसी घी। आप लड्डू सर्दियों में बनाएं या कभी भी बनाएं, देसी घी में बनाएं, उसका फ्लेवर टेस्ट अलग आता है लड्डुओं में। अब ये आधा कप हमने गोंद ले लिए, तो गोंद को हम फ्राई करेंगे, पर घी हमारा गर्म होना चाहिए, थोड़ा तेज। और इस तरह देखिए हमने गोंद को डाल दिया, थोड़े से डाले हैं, और ये बढ़िया कितने अच्छे से फूल गए हैं और ट्रांसपेरेंट भी हो गए हैं। तो इसको हाई गर्म तेल में या घी में हम अच्छे से पका लेते हैं, और एक बड़ी छन्नी में निकालते जाते हैं। ऐसा जल्दी जल्दी चलाते हुए गोंद को हमको निकाल लेना है। बहुत अधिक देर तक ये घी में रहा तो ये जल जाएगा, जिससे इसमें लड्डुओं में जले जले की खुशबू आने लगे। बस गोंद को इतना पकाना है कि वो फूलकर अपनी साइज से डबल हो जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए। और सर्दियों में गोंद तो बहुत फ़ायदा करती है। सर्दियाँ क्या, आप गर्मियों में भी गोंद खा सकते हैं, पर कम मात्रा में, क्योंकि ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत रखती है और हमारे स्किन को भी फ़ायदा करती है। अब ये देखिए मैंने बादाम ले लिए हैं, काजू और अखरोट, इनको मैंने माप कर नहीं लिया है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं ड्राई फ्रूट को। और हमने बादाम को हल्का रोस्ट कर लिया है घी में,
जो गोंद से बचा घी था। और काजू को भी इसी तरह से हम रोस्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको रोस्ट कर लेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ड्राई फ्रूट भूनने से उनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो इस तरह हमने काजू को भून लिया और बड़ी छन्नी में निकाल दिए। जो एक्स्ट्रा घी है वो कढ़ाई में चला जाए। इस तरह से हम अखरोट को भी लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेते हैं। और हम किशमिश को रोस्ट नहीं करेंगे, ना किशमिश को हम घी में फ्राई करेंगे, हम किशमिश का प्रयोग ऐसे ही करेंगे। और ड्राई फ्रूट आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो ड्राई फ्रूट आपको ना पसंद हो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरह देखिए हमने अखरोट को भी रोस्ट कर लिया। अब हमने डाल दिया 1 कटोरी मखाना। मखाना हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और हमारी हड्डियां भी मजबूत करता है। तो इस तरह मखाने को भी हम रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मखाने में आ जाती है कभी कभी थोड़ी थोड़ी नमी। तो उस नमी को भी हम हटा देते हैं और अच्छे से बढ़िया चलाते हुए इसको रोस्ट कर लेते हैं। और जितना हमको रोस्ट करना उतना हमने इसको रोस्ट कर लिया। और छन्नी में निकाल के इसको हम एक प्लेट पे रख देते हैं। आधे से ज़्यादा ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो चुके हैं। बस अब इसमें हमको कुछ ही चीज़ें रोस्ट करनी है। जैसे हमने हाफ कप एक कद्दू के बीज लिए हैं, ये पूरी तरह ऑप्शनल है। इसमें हम घी नहीं डालेंगे, इसको लो फ्लेम पर हम पकने देंगे और भूंज लेंगे जब तक इसमें से चट चट की आवाज़ ना आ जाए। आप चाहें तो खरबूजे का बीज भी ले सकते हैं, वो मेरे पास ख़त्म था इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। कद्दू के बीजों में हल्की चट चट की आवाज़ आने लगी है। तो ये देखिए हमारे ये रोस्ट हो चुके हैं। इनको भी अब हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए, बाजरे का आटा रोस्ट हो गया। अब हमने ले लिया 1 कप खजूर और इसके हम बीज हटा देंगे और मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेंगे। और उससे पहले हम ले लेंगे 1 कप अलसी, और अलसी को हम पानी में अच्छे से धो लेंगे। इसको हमको फुलाना नहीं है, इसको बस हमको 3 से 4 पानी में धो लेना, क्योंकि इसके ऊपर जो पाउडर होता है, डस्ट होता है, वो हमको हटाना होता है। और देखिए कितना डस्ट है, इसमें पाउडर है। तो इसको हम धोकर अच्छे से हटा लेते हैं। और अलसी की तासीर गर्म ही होती है, और इसको हम इस तरह छन्नी में निकाल के रख देते हैं जिससे एक्स्ट्रा पानी हमारा निकल जाए। आप चाहें तो एक कोई टॉवेल लेकर किचन टॉवेल से इसको पोंछ भी सकते हैं, पर ऐसे भी करेंगे ना तो इसका पानी आसानी से निकल जाता है। इधर हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। अब कढ़ाई की फ्लेम को हम लो कर देते हैं और उसमें डाल देते हैं अलसी को, और अलसी को बढ़िया चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। जिस तरह हम तिल को भूनते हैं ना, चट चट की आवाज़ आने लगती है, उसी तरह से हमको अलसी भी भूननी है। और आपको लगेगा कि अभी इसमें पानी है तो इसके लड्डू कैसे बनेंगे, कोई ना, वेट कीजिए। देखिए इसके पानी जैसे जैसे आप इसको भूंजेंगी ना, और ये देखिए भाप के बनकर इसका पानी उड़ जाएगा, अलसी एकदम ड्राई हो जाएगी। और इन लड्डुओं को आप बनाकर ना महीने 2 महीने स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। इतने हेल्दी ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह लो फ्लेम पर हम अलसी को अच्छे से भूंज लेते हैं। और देखिए जैसे जैसे इसका पानी सूखते जा रहा है और ये पकते जा रही है, तो ये थोड़ी हल्की होते जा रही है। हल्की होने का मतलब है इसमें चट चट की तिल की तरह से आवाज़ आने लगी, वो अंदर तक पक जा रही है। इस तरह अलसी को हम अच्छे से भूंज लेते हैं। और हमारी अलसी ऑलमोस्ट भूंजकर तैयार हो गई है। तो इसको अब हम 2 मिनट भूंज के प्लेट पे निकाल लेंगे और कर लेंगे ठंडा। और देखिए हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। अलसी हमारी पक चुकी है और कढ़ाई गर्म है, तो उसमें हमने 2 मिनट छोड़ दिया था। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं और प्लेट पे निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको हम हल्का मोटा ग्राइंड करेंगे। अब हमने गैस की फ्लेम फिर से ऑन की है और उसमें ½ टेबल स्पून घी डाला है। घी मेल्ट होते ही उसमें हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून पोस्ता के दाने, या आप कह सकते हैं खसखस के बीज। उसको डाल के हल्का हमने रोस्ट कर लिया है।
और इसको भी हम निकाल लेंगे। तो ये ऐसे नहीं निकलेगा, तो इसमें हमने थोड़ा सा बाजरे का आटा डाल दिया, जिससे जो खसखस के बीज है या पोस्ता के दाने हैं वो आटे में लग जाए, और इसको हमने आटे में डायरेक्ट डाल लिया। अब हमने ले लिया है एक ग्राइंडिंग जार, उसमें हमने ड्राई फ्रूट डाल के मोटा दरदरा पीस लेना है, बारीक नहीं करना, मोटा दरदरा हमको पीसना है। और सारी चीज़ों को हम आटे में डालते जाएंगे। अब हमने खजूर को इस तरह से छीलकर उसके बीज के निकाल दिए हैं, क्योंकि बीज होता है खजूर में, और खजूर वैसे भी हेल्थ के लिए फ़ायदा करता है। तो इस तरह से खजूर में होता है बहुत सारा आयरन। तो इस तरह हमने खजूर डाला है और सूखे मखाने डाल दिए हैं, उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो खजूर देखिए हमारा आसानी से ग्राइंड हो गया है मखाने के साथ। तो हमने अभी आधे खजूर ग्राइंड किए थे, तो आधे और ले लिए हैं और उसको अलसी के साथ हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, जिससे हमारे खजूर भी ग्राइंड हो जाएंगे और अलसी भी ग्राइंड हो जाएगी। नहीं तो खजूर ऐसे ग्राइंड नहीं होते हैं, तो उसमें हमको दूध डालना होता है। बिना दूध के हमने ग्राइंड किया। इस तरह सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड करके उसी बाउल में डाल दिया है। अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून डाल दिया है सौंठ पाउडर, क्योंकि हम ये सर्दियों का बना रहे हैं, तो थोड़ा हेल्दी भी बना रहे हैं और थोड़ी तासीर गर्म भी बना रहे हैं। और इसमें हमने जितनी चीज़ें ली हैं सबकी तासीर गर्म होती है, काजू बादाम को छोड़ के। इसको ढककर हमने हल्का ठंडा किया है, बहुत अधिक नहीं, हल्का गर्म रहना चाहिए जब हम लड्डू बांधे। इधर मैंने एक कटोरी में घी भी मेल्ट करके ले लिया है। ऐसे देखिए हमने चम्मच से अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। और हमने 2 कप लिया था बाजरे का आटा और 1 कप अलसी, तो 3 कप हो गए। तो 3 कप मैंने ये गुड़ ले लिया, जिसको मैंने बारीक बारीक चाकू से काट लिया। अगर आपके पास भूरा मिलता है गुड़ का या गुड़ का पाउडर मिलता है तो आप उसको भी ले सकते हैं। और इस तरह से देखिए हमने चम्मच से गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर मीठा आप थोड़ा और अधिक पसंद करते हैं तो आप गुड़ की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप गुड़ नहीं पसंद करते तो आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, शक्कर का भूरा भी डाल सकते हैं। इस तरह सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद बीच में हमने डाल दिया है आधी कटोरी से भी कम घी, और इसको आटे को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। घी को हमने गुड़ को हमने पिघलाया नहीं है, गुड़ को हमने ऐसे ही डाला है। अब हल्का गर्म है तो गुड़ तो वैसे ही मेल्ट हो जाता है। अब घी को ऐसे मिक्स करके बढ़िया लड्डू बांध लेंगे। अगर आपके लड्डू ना बंधे तो 1 से 2 टेबल स्पून आप घी और डाल सकते हैं। और अभी हमने पूरे में नहीं मिलाया, आधे में मिलाकर हमने लड्डू बांधे। और देखिए कितना बढ़िया जल्दी से लड्डू बन रहे हैं, और बहुत झटपट ये लड्डू भी बनकर तैयार हो जाते हैं, और बहुत हेल्दी और टेस्टी रहते हैं। और 100 साल तक आपकी हड्डियाँ भी मजबूत रहेगी, कमजोरी थकान भी नहीं होगी। तो इस सर्दी आप इस तरह अलसी और बाजरे के लड्डू बनाकर खाएं, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इस तरह से हम सारे लड्डुओं को बांध लेते हैं। अगर आपको घी कम लगे तो 1 से 2 टेबल स्पून डाल लें, पर घी हमेशा आपको डालना है पिघला हुआ, जमा घी बिल्कुल नहीं। और देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। कम मेहनत में ये 2 से 3 किलो लड्डू हमारे बन चुके हैं, और इतने हेल्दी टेस्टी सॉफ्ट मुलायम लड्डू बने हैं कि आप देख लीजिए इसका टेक्सचर। इतने ये सॉफ्ट मुलायम लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। और इसमें हमने 3 से 4 टेबल स्पून घी भी बच गया। तो हमने 1 कप घी लिया था, उसमें से 3-4 टेबल स्पून घी भी बच गया। तो इस तरह से आप भी लड्डू बनाएं, खाएं, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।